तो उठा बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिंपल एंड रियल ब्लॉग विद रियांश। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और दीदी को शेयर उठा बोले कीजिएगा हैप्पी अपनी बर्थडे। फैमिली और दोस्तों के साथ। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन बेटा। आपको मिलते। आज का इधर स्पेशल देखो, ब्लॉग इधर है, बर्थडे ब्लॉग। इधर जल्दी दिव्यांशी से का बोल दो। बर्थडे है आज और दिव्यांशी ने अभी सो रही है, थोड़ी सी बदमाशी कर रही है। यहाँ पे हम सब उसे विश कर रहे हैं और रियांश भी अपनी दीदी को विश कर रहा है। तो ये देखिए रियांश की मस्ती भी यहाँ पे चल रही है। रियांश थोड़ी सी यहाँ पे मतलब थोड़ी अंधेरा अंधेरा सा था तो मैं टॉर्च जला ली थी तो उसी पे वो उंगली डाल रहा है तो थोड़ी सी गर्म गर्म सी लगती है ना, तो वो उसी को बार बार उंगली रख रहा है और वो करके चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे ढेर सारी मस्ती कर रहे थे ये लोग। यहाँ पे दिव्यांशी अपने आप को दिखा ही नहीं रही थी, इधर लेकिन देखो उसके तो बाद वो सही। बहुत आती है सामने। और यहाँ पे देखिए वो अब किश करके उठा रहा है अपनी दीदी को। दिव्यांशी रेडी हो गई है। दिव्यांशी ने पूजा करी, आज बर्थडे है इसलिए इसे पूजा करिए। वैसे ये रोज़ शाम में भी पूजा करती है और सुबह में भी पूजा करती है, बट आज का इसका स्पेशल पूजा है। तो यहाँ पे आप सब एंजॉय कीजिए वीडियो को। गाइस गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 10:30 और आज का डे है 18 दिसंबर। और आज का ब्लॉग ये काफ़ी स्पेशल ब्लॉग, मतलब बर्थडे स्पेशल ब्लॉग। आज है किसका बर्थडे? दिव्यांशी का बर्थडे। तो अभी दिव्यांशी नहीं है, दिव्यांशी जब आती है तो मैं आप सबको मिलवाती हूँ दिव्यांशी से। तो अभी वो मार्केट गई है अपने लिए अपना गिफ्ट लेने के लिए। वो खुद अपने गिफ्ट लेगी चूज़ करके, तो एक गिफ्ट लेने के लिए गई है उसके पापा के साथ। और रियांश भी गया हुआ है और थोड़ा बहुत जो शाम के प्रिपरेशन के लिए वो सारे सामान लेने के लिए गए हैं। तो बस वो लोग आते ही होंगे, फिर मैं तब तक के लिए सारा थोड़ा बहुत जो बाकी है वो मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ। वैसे तो अभी जो रेगुलर रूटीन वाले काम होते हैं मेरे वो हो चुके हैं। और आज उसका एग्ज़ाम भी है तो उसके एग्ज़ाम अभी आने के बाद उसके एग्ज़ाम दिलाऊँगी। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद फिर वो ट्यूशन जाएगी, कल के लिए प्रिपरेशन करेगी, कल के एग्ज़ाम के लिए। फिर उसके सामने बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो आप सब भी ज्वाइन कीजिए। तो चल दिखाती हूँ मैं आप सबको कैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है आज। और जब दिव्यांशी आती तो आप सबको भी मिलवाती हूँ उससे। ट्राइसाइकिल लेके आई है। एकदम बड़ा सा पिंक का पिंक वाला लो। अरे बाबा रे, इतना बड़ा लेके आई है। दिखाओ, इधर बैठ के आएगी। चलाने सकती है? उल्टा रे, उल्टा आगे तरफ सीख सिखाना पड़ेगा। अरे उतार के भी चला खिलाओ। पीछे भाई का बैठने वाला भी ले दी है। ऐसे बेटा, पैर रखो नहीं, इसमें गद्दा नहीं है। हाँ चलो घूमो वैसे ही। अभी साथ हम कुछ आता। ये किसका गिफ्ट है? मेरा। तुम्हारा? हाँ। तुम्हारे बर्थडे का? हाँ। ओहो, हम अपना बर्थडे का अपने से गिफ्ट लाई हो? मेरा पहला दिव्यांशी और बाकी सब लोग यहाँ पे मार्केट से आ गए हैं और दिव्यांशी अपना बर्थडे गिफ्ट लेकर के आई है साइकिल, और इसी के पीछे पूरा पड़ी हुई है। जब से लेकर के आई हुई थी बस इसी पे घूम रही थी। ये बहुत पसंद आया इसको, ये अपने से चूज़ करके ली है और इसे बहुत इंजॉय कर रही थी साइकिल के साथ, बहुत उसे पसंद आया। और दोनों भाई बहन मिलके घूम रहे थे, खेल रहे थे। तो दिव्यांशी की खुशी आप सबको देख ही रहे होंगे और साथ में रियांश की भी। तो रियांश भी काफ़ी खुश था, उसे पीछे सीट में बैठने को मिल गया था तो वो बहुत खुश है। जितनी उसकी दीदी खुश है उतनी ही ज़्यादा रियांश भी खुश है। यह तो दिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे रियांश की भी खुशी दिख रही है। दोस्तों, ये देखिए बर्थडे गर्ल दिव्यांशी। आज मेरा बर्थडे है। और आपने बर्थडे में क्या लिया है गिफ्ट में? आज हम साइकिल लेने गए थे। ट्राईसाइकिल। हाँ, और अभी क्या करना है आपको? साइकिल चला रहे। नो, एग्जाम देना है अभी आपको। पढ़ाई एग्जाम देके हमको साइकिल चलाना है। किस चीज का एग्जाम है तुम्हारा बेटा? हिंदी का। हिंदी का। गुड। 5 रुपए करेंगे।
आज से पहले शुरू। क से पढ़ना है, अ से लिखना है, ठीक है ना। आज से भी तो तो अभी अभी इसकी एग्ज़ाम हो गई है और इसके टीचर ने ओरल एग्ज़ाम भी ले लिया है। कॉल करके उन्होंने ओरल एग्ज़ाम लिया है वीडियो कॉल से, और यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम हो गया है। बस इसे अब सबमिट कर दूँगी। और अब इधर ना ये तैयारी करने लगी। जो इसके बलून्स ले कर के आए थे ना हम लोगों ने, जो ऑनलाइन मंगाए थे इसके डेकोरेशन के लिए, बस उसी से यहाँ पे वो फुला रही है गुब्बारे। और ये बहुत मतलब इंजॉय कर रही थी, इसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये खुद ही बोली थी बर्थडे के लिए। और इधर मेरे किचन में छोले की तैयारी हो रही थी। और अब ना इधर शाम हो गई है, मतलब कि 4 बज गए थे। और इधर शाम के प्रिपरेशन के लिए डेकोरेशन हो रहा था। और मैं अब दिव्यांशी को भी तैयार कर दूँगी। और दिव्यांशी ने अपनी पसंद के अपने अकॉर्डिंग ड्रेस पहना है, मतलब कि वो खुद ही चूज़ की थी इस ड्रेस को ये पहनना है। ये देखिए इसकी बातें कैसी लग रही है। तुम सुंदर लग रही हो। अब भाई कैसे पहनूंगी, जाके पहनूंगी तो। बात तो सही बोली। अच्छा ये हाथ में लो रहे, छड़ी लाई हो, दे दो। दे दूंगी, पहले भाई को रेडी कर लूं। तो अब ना पूरा घर डेकोरेट हो चुका है। घर ज़्यादातर एक वाल में हम लोगों ने पूरे घर को पूरी तरह से नहीं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वाला डेकोरेशन किया था। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे उसका 4th बर्थडे लिखा हुआ है। और बस उसी साइड डेकोरेट किया गया है ज़्यादातर। और टेबल को भी डेकोरेट कर दिया गया है जहाँ पे केक कटिंग होगी। तो आप सब देखिए, और बहुत ही सारे सिंपल ही थे बट अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में 4th बर्थडे और केक बनाया गया है। और इधर यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट की तैयारी हो रही है। तो हम लोगों ने रिटर्न गिफ्ट में छोटे छोटे बच्चों को देने के लिए बहुत कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन हम लोगों ने खाने का चीज़ ही रखा है। तो यहाँ पे बिस्किट और मंच रहता है जो कि हम लोगों ने वहाँ पे रैप कर दिया है। और फिर जब जाएंगे तभी दे देंगे। और यहाँ पे दिव्यांशी रेडी हो गई है परी ड्रेस पहन करके, और सबका इंतज़ार कर रही है कि कब सब आएंगे। तभी इसके दोस्त आ गए हैं। तो इसके दोस्त देखिए आ गए हैं और ये गेट खोलने के लिए, जैसे इसके तो बहुत खुशी हो गई कि चलो अब आ गए हैं, अब मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो ये खुशी से एकदम दौड़ते हुए गई और गेट खोलने के लिए। तब पीछे पीछे रियांश भी आ गया है। तो रियांश भी देख रहा है, अभी तो उसे समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन वो भी खूब मस्ती कर रहा है। और ये लोग के आगे पीछे बस भागे जा रहा है, जैसे दीदी कर रही है, जहाँ जा रही है वहीं वो भी जा रहा है। और अब फाइनली पूरी तरह से तैयारी हो गई है। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कटिंग के लिए पूरा सारे चीज़ें हम लोग टेबल पे लेके आ गए हैं, केक वेक। और अब यहाँ पे केक कटिंग होगी। उससे पहले, केक कटिंग होने से पहले यहाँ पे सब लोग यहाँ पे उसे आरती लगाएंगे, टीका लगाएंगे और उसे ब्लेसिंग देंगे। अभी इतने ज़्यादा लोग हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाते हैं, तभी सबको तो प्रणाम करके एक एक करके नहीं करती है ना। अभी छोटी है, उतनी उसकी समझ में नहीं है, तो इसीलिए सब लोग एक एक करके, जो इससे बड़े हैं सब इसके टीका लगा के ब्लेसिंग्स देंगे और सब इसे आशीर्वाद देंगे। ढेर सारा प्यार मिलता है इसे। तो हम लोगों ने सब, जो सबसे बड़े हैं पहले वो, उसके बाद तो यहाँ पे हमारी दीदी बड़ी हैं, हमारी बड़ी एक ननद आई हुई है, तो इसकी फूआ बड़ी है, तो वही पहले स्टार्ट करेंगी। तो आप सबको सारे कुछ देखने को मिलेगा। तो अब तक मैं यहाँ पे ना सारे डेकोरेट कर रही थी, केक और दीपक जला रही थी। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रेडी कर रही थी। फिर सब लोग एक एक करके इसे टीका लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे। तो अभी दीदी आने वाली हैं और मैं इधर, शाम का समय था तो मैं घर में भी पूजा कर ले रही थी। तो इधर यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए मैं भूल करके और मैं अपनी पूजा करने चली गई थी, शाम का पूजा करने के लिए। तो बस यहीं पे हम लोग का एक ही रूम है, लेकिन मैं अपोजिट साइड में पूजा कर रही थी। और यहाँ पे इसकी टीका का स्टार्ट हो गया है। तो पहले क्या होता था ना कि दिव्यांशी रोती थी, उसे पसंद नहीं था। और ये टीका भी लास्ट में जैसे ही बर्थडे केक कटिंग हो जाती है उसके बाद वो निकाल देती है। तो यहाँ पे एक एक करके अब इसके फूफा आ गए हैं, तो फूफा जी इसके टीका करेंगे, फिर इसके पापा, मौसी और मैं, हम, और उसके बाद बुआ और
इसकी दीदी है, तो सब लोग एक एक करके करेंगे। तो इस बार ना वो सारे कुछ अच्छे से करती है। पहले बहुत रोती थी, मतलब इसे समझ नहीं था, और इस बर्थडे में इसे काफ़ी समझदारी है कि कैसे बर्थडे करना है, कैसे केक कटिंग करना है। और इसका डिमांड था कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए, इस तरह का सेलिब्रेशन करना है, इस डेकोरेट करना है, मतलब सारा कुछ इसे समझदारी थी। ये खुद ही अपना टेबल डेकोरेट करने के लिए बोली, इस साइड का वॉल में डेकोरेट करने के लिए बोली, और मुझे चॉकलेट केक चाहिए। बट इसे समझ नहीं आया कि चॉकलेट और कॉर्न, मतलब केक में अभी इतना डिफरेंस नहीं समझ पाई। तो ये दूसरा केक लेकर के आ गई, जबकि यही गई थी। मैं तो जाती तो मैं इसके चॉकलेट केक ही लाती जो बोली थी, लेकिन वहाँ गई तो इसे शायद इसका मन चेंज हो गया, फिर जा कर के ये दूसरा केक लेकर के आ गई। तो यहाँ पे इसके पापा यहाँ पे देखिए टीका कर रहे हैं। फिर इसके पापा के टीका करने के बाद मैं आ जाऊँगी, फिर मैं इसे टीका करूँगी। और जो इधर छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो उन लोगों को भी टीका लगा देती हूँ, क्योंकि वो सारे छोटे हैं अभी। तो उन लोगों की भी आशा होती है कि जैसे उनका हो रहा है तो मेरा भी हो, इसीलिए छोटे छोटे बच्चों का हमेशा दिल रखना चाहिए, और उन्हें भी इसीलिए रिटर्न गिफ्ट भी बनाया जाता है, ताकि वो लोग को भी ऐसा लगे कि वो लोग को भी कुछ मिले। ऐसे छोटे होते हैं ना, तो एक के लिए कुछ लाओ तो दूसरे बच्चे को भी लगता है कि मुझे भी मिले, इसीलिए सबको एक जैसा देना चाहिए, एक जैसा करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसके रिटर्न गिफ्ट और उन लोगों को भी टीका लगाया। तो यहाँ पे मैं सर पे रख रही थी, क्योंकि हमारे घर जब भी पूजा होती है या फिर किसी तरह का कुछ होता है टीका उका, तो सर ढक लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सर ढक ली थी, और फिर तभी की थी यहाँ पे उसकी आरती। और अब इसकी दीदी आ गई हैं, इनकी दीदी हैं, अपनी सैली दीदी हैं इनकी, तो दीदी आ गई हैं, ये मेरी भांजी हैं। तो यहाँ पे वो भी टीका कर रही है। फिर इनकी बुआ लोग आएगी, सब लोग एक एक करके आएंगे। इस तरह से सब लोग, अब लास्ट ही है, सबका हो ही गया है। तो सब, इनकी मौसी भी है, मौसी भी टीका की। सबकी टीका हो चुकी है। तो अब यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी हो रही है। मैं केक में इसके जला दी हूँ। यहाँ पे केक कटिंग हो गई है, और मैं ये जो फर्स्ट वाला केक का एक बाइट जो होता है, फर्स्ट वाला, पहले मैं उसे निकाल के रख लूँगी। इसे मैं सबके पूर्वजों और भगवान जी के लिए मैं निकाल के रखती हूँ। और मेरी जितनी भी खाना मैंने आज के लिए जो भी कुछ बनाया है वो सब मैं रख लूँगी, क्योंकि इनके दादा हैं, वो हम लोग की तरफ माना जाता है। तो वो मैं अपने पूर्वजों को, जो भी इनके दादा हैं और मेरे हस्बैंड के जो भी हैं, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा निकाल के रख ली हूँ। तो उन्हें मैं बाहर में रख के आ जाऊंगी, और पानी डाल करके। तो जितने भी खाना वो सब हर साल हम लोग ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे जब बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद यहाँ पे सब लोग खाना खाने लगे हैं। तो दिव्यांशी कभी भी खाना लेके नहीं खाती है, कभी भी ऐसा नहीं खाती है, बट ये बच्चों को देख करके खा रही है। तो यहाँ पे देखिए वो भी खा रही है दिव्यांशी, और मुझे ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमेशा ये अपने जब भी बच्चों को देखती है तो साथ में बैठ के खाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बल्कि ये खाई नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी खाई वो आपने देखती है, बच्चे बैठे हुए तो खा लेती है, थोड़ा सा भी तो खा लेती है। और यहाँ पे उसके मौसी और मामा हैं जो कि अपने सर छुपा रहे हैं। और इधर बाकी फिर वो लोग के खाने के उठने के बाद सारे बड़े लोग खाते हैं। इस तरह करके मैंने सबको एक एक बार करके एक एक पंक्ति में बिठा के सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर इधर यहाँ पे किचन में भी खाना बनते रहता है, और उन्हें सबको देते जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। सब खाना खा के खत्म। और इधर मेरे भांजे हैं और एक देवर है जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोगों का ग्रुप है, ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और दिव्यांशी ने अभी ही सारा गिफ्ट ओपन कर लिया है, और पूरा मतलब जो सेलिब्रेशन ये सब था, चॉकलेट ये सब था, वो सारे खा लिए हैं। और इतना यहाँ पे देखिए नीचे इतने सारे रैपर हैं, यहाँ पे ढेर सारे चॉकलेट रखे हुए थे, सब लोगों ने खा करके रैपर नीचे रख दिया है। और जब मैं देखने आई तो चॉकलेट का डब्बा खाली था। बर्थडे अच्छा लगा? अरे तुम क्या कर रही हो? क्या है वो? रॉकेट
डॉक्टर सेट है। हाँ बर्थडे खत्म ना, अब इसलिए खेल शुरू कर दिए। इसीलिए खेल शुरू कर दी। हाँ अब सो जाओ तुम। ना सो जा बेटा अब। काहे अरे तुम भी सोतेगी क्या? सो जाएंगे ना हम भी काम थोड़ा खत्म करके। टाटा तुमको वे काफ़ी रात हो चुकी थी और 10 बज चुके थे और अभी तक रियांश जगा हुआ है, तो उसे सुलाऊंगी, दिव्यांशी भी को भी सुलाऊंगी और मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। अभी तो सब जा चुके हैं, तो मैं सारे काम को समेटूंगी और ये सबको दोनों को सुला दूंगी मैं। तो पहले रियांश के चेंज वेंज करके फिर मैं सुलाऊंगी। दिव्यांशी ने चेंज वेंज कर लिया है और वो सोने चली गई है। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।